nवा पद 2n माइनस है, कोई श्रेणी है, ध्यान से देखिए, है ना, कोई श्रेणी है, उसका nवा पद जो है, nवा पद, ठीक है, nवा पद क्या बोला उसने कि nवा पद जो है ना वो है 2n माइनस 1, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि इसी श्रेणी के 12वें पद का मान बताइए, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूछा है nवा पद, तो आपने क्या लिखा n, उसने कहा कि यदि आपने ने माना nवा पद तो आपको दिया है 2n माइनस 1, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 2n1, क्योंकि 12वां पद पूछा है, हमको पता है जब भी पद पूछता है, हम जो पद पूछता है उसको हम मानते हैं n। तो हमने लिखा क्या, n बराबर क्या माना, बोले 12, n की जगह रखा 12 माइनस 1, तो पद कौन सा हो गया, 11वां। तो 2 मतलब 2 की घात क्या हो गया, 11। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर, ठीक है भैया। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 हो और 8वां पद 2187 हो तो श्रेणी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, श्रेणी। तो देखिए आपको बोला क्या उसने, ध्यान से देखिए, उसने कहा है कि आपको हमने 5वां पद दिया, वो 5वां पद जो है वो क्या है, बोले 81 है, ठीक है। बोले अब हमने आपको दिया कौन सा पद, बोले अब उसने दिया है 8वां पद। 8वां पद क्या है, बोले 2187 है, क्या है, 2187, ठीक है। 8वां पद क्या है, बोले 2187। अब इसको लिखते कैसे भैया, हमसे पूछा है कि ये श्रेणी क्या होगी, है ना, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो श्रेणी क्या होगी, तो श्रेणी क्या है आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। तो 5वां पद क्या लिखेंगे, बोले AR की घात 4 बराबर क्या लिखते हैं, 81, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। 8वां क्या लिखेंगे, बोले AR की घात 7 2187, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण। तो समीकरण नंबर पहले में से हमको क्या करना है, समीकरण नंबर दूसरा जो है ना उसका भाग लगा देना है, क्या लगा देना है, भाग लगा देना है, ठीक है। घटा दीजिए, भाग लगा दीजिए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हो जाएगा, बेटर रहेगा घटा दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, a से कैंसिल हो गया, जाएगा तो क्या बचेगा, r की घात 3, इधर जाएगा तो क्या, बोले 3 की घात क्या होती है, 81, मतलब 3 की घात क्या होता है, 4, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, ठीक है। कुल मिला के लिखा है 3 की घात 4, जबकि ये जो है ये है 3 की घात 7, कितना है, 3 की घात 7, ठीक है। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बोले 3 की घात क्या बचेगा, 3, क्या बचेगा, 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, r बराबर क्या आया, 3, क्या आया, 3, तो आपका r बराबर कितना आ गया, 3, मतलब r क्या आ गया, 3। अब आपको बनानी है श्रेणी, क्या बनानी है, श्रेणी। तो AR की घात 2 और AR की घात 3, ठीक है। पहला पद क्या दिया है हमको पता करना है, तो आप पहली श्रेणी देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 1 3 9 27, दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 4 8, तीसरा ऑप्शन क्या है, 3 6 12। तो आपको पहली श्रेणी देखना है, यदि R उसमें समान है तो हम उसको देखेंगे। पहली श्रेणी में A कितना है, 1। यदि आप इस विधि से नहीं निकाल सकते तो दूसरी विधि हमारे पास है, समीकरण नंबर 1 जो है ना, AR की घात क्या है, 4, समीकरण नंबर 1 में हम मान रखेंगे R का, किसका मान रखेंगे, R का। तो समीकरण नंबर 1 में हमने मान रखा R का, R का मान कितना है, 3, 3 की घात 4, 81 क्या होता है, 3 की घात 4, क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, बोले 1 बचा, क्या बचा, 1। तो पहला A कितना है, 1, A की जगह क्या रखो, 1, R का मान कितना है, 3, ठीक है। A की जगह 1 गुणा R का मान 3 घात 2, 1 की जगह 1 गुणा R की घात, R कितना है, 3 की घात क्या है, 3, ठीक है। इतना क्या हो गया, 1 गुणा 3 कितना हो गया, 3, 1 गुणा 3, 3 की घात 2 कितना होता है, बोले 9 होता है, तो क्या हो गया, 9, ठीक है। 3 की घात 3 क्या होता है, 27, तो 1 3 9 27, ये हमारी श्रेणी होगी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोले A ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व। हाँ भैया, अगला प्रश्न है, श्रेणी करनी 3 1/3 1/3 करनी 3, ठीक है। तो इसका nवा पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, nवा पद आपको बताना है, ठीक है। तो आप जरा देखिए, हमको R निकालना है, R निकालने के क्या बोले, बाद वाला पद पहले वाला पद। आप यदि करनी 3 1/3 से करेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में आप देखिए, इसको आप B मान लीजिए, इसको मान लीजिए A, ठीक है, अभी के लिए, किसके लिए, सिर्फ R के लिए, ठीक है। तो हमारा R क्या है, बोले B बटे क्या होता है, A, तो B कितना है, बोले 1/3 करनी 3, बटे में क्या आता है, बोले 1 करनी 3, बटे के बटे में है, ठीक है, कहाँ है, बटे के बटे में, तो कहाँ चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा, बटे बटे वाला है ना, तो या तो आप इसको काट दीजिए, तो बचा क्या आपके पास,
1/3। तो एक्चुअल में आपका r कितना निकल के आ रहा है 1/3। अब आपको सूत्र लगाना है Tn बराबर a Rn-1। तो देखिए मेरे भाई nवा पद निकालना है, a का मान कितना आया बोले कर्णी 3 हमारे पास है, कितना है कर्णी 3। ठीक है, आप इसको ये अब मान लीजिए, हमने r निकालने के लिए बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद माना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी कन्फ्यूजन कम रहेगी। तो a कर्णी 3, r का मान 1/3 और n-1, क्योंकि nवा पद निकालना है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आया भैया? ठीक है, श्रेणी के 3 संख्याओं का गुणनफल 216 है। ठीक है, और उनका आपस में गुणा करने पर और उसके बाद जोड़ने पर 156 आता है, तो वो संख्या कौन सी होगी? तो देखो मेरे भाई, अपन चलेंगे ऑप्शन से, है ना। 2, 6 और 18। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन लिया तो आप देखेंगे 2 × 6 × 18। ठीक है, तो गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? गुणनफल। तो गुणनफल कितना निकलेगा? 2 × 6 कितना हो गया? 12 गुणा क्या हो गया? 18। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आप इनका करेंगे, क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करने पर कितना आएगा बोले? 216 आएगा। कितना आएगा? 216। ठीक है, अब आपस में गुणा करना है। किस में गुणा करना है? आपस में। तो आपस में गुणा करना है और उसके बाद फिर क्या कर देना है? जोड़ कर देना है, योग कर देना है। ठीक है, तो जोड़ कर देंगे। तो देखो 2 और 6 का गुणा किया तो कितना है? 12। ठीक है, 6 और 18 का गुणा करेंगे तो 108। ठीक है, और आप देखेंगे तो 6 का तो हो गया ना। ठीक है, 18 और 2 का करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36। तो 8 और 6 14 और 2 कितने हो गए? 16 के 6 हासिल का आया 1 कितना आ गया? ठीक है, कितना आ गया? ठीक है, अब इधर देखो 1 2 और 3 कितने हो गए? 5। ठीक है, और उधर से 1 बचे कितना? 156। तो आपस में गुणा करने पर जोड़ के बाद 156 और ऐसे 216। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 10 20 ये दूसरी श्रेणी। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, जरा आप समझने का प्रयास करो। आपसे पूछ क्या रहा है, समझिए। आपको ऑप्शन दे रहा है तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। श्रेणी आपके पास कितनी है? 2 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, ए आपके पास 5 दिया है, बी दिया 6, सी दिया है 7 और डी दिया है 8। हम लोग इस प्रश्न को ऑप्शन से करेंगे। ए 5, बी 6, सी 7 और डी क्या दिया है? 8। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बी निकालना है। किसका बी निकालना है? तो पहली श्रेणी का डी आर निकालो। तो बी बटे क्या होता है? ए। तो बताओ बी कितना है? बोले यहाँ 640 है। बोले इधर कितना है? बोले इधर 1280। ये कितना है? 1280। 0 कटा 64, 128 दुगना होता है, मतलब यहाँ पर आपका आर क्या निकला? 1/2। तो पहली श्रेणी का आर कितना है? बोले 1/2 है। बोले दूसरी श्रेणी का आर निकालो। बोले देखो आर बराबर बी बटे क्या होता है? ए, मतलब 10 बटे क्या होगा? 2 सॉरी 10/5, मतलब आर क्या निकला? बोले 2। तो दूसरी श्रेणी का आर क्या निकला? 2। अब हमको क्या करना है? हमको जो मान से, है ना, मतलब जिस मान को रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? श्रेणी का जो पद है वो क्या होगा? समान होगा। यही पूछा है कौन सा पद क्या होगा? समान होगा। तो हम एन की जगह 5 रख के देखते थे। यदि टी एन का मान समान आता है, 5वें पद का मान समान आता है, तो हम समझेंगे कि वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और इसी विधि से कीजिए, काफ़ी बेटर रहेगा। तो आप देखिए टी एन बराबर ARN-1। तो टी कौन सा पद ज्ञात करना है? बोले अभी हमने कौन सा ऑप्शन चुना है? 5वां। तो टी 5 बराबर क्या होगा? 1 का मान कितना है? बोले पहले पद इधर 1280। ठीक है, गुणा आर कितना होगा इसका? तो आर निकला 1/2। बताइए एन कितना होगा? बोले अभी हमने एन कितना माना? 5। 5 - 1 तो 1280। ठीक है, गुणा 1/2 की घात क्या हो जाएगा? बोले 4। अब टी 5 बराबर 1280, 2 की घात 4 मतलब क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, 2 की घात 4 मतलब होता है 16। कितना होता है? 16। तो अब आपको 2 से काटना है, सिंपल फंडा। 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 2 से काटा तो कितना होगा? 640। 2 से काटा तो कितना होगा? 8। ठीक है, 8 कितना होता है? 64। तो कितना आएगा उत्तर? 80। तो 5वां पद जो इस श्रेणी का है, पहली श्रेणी का है, वो 5वां पद क्या है? 80 है। कितना है? 80 है। अब इधर देखो, तो इधर निकालेंगे तो T5 बराबर ARN-1। बोलो T5 क्या है? बोले हमको ज्ञात करना है कि 5वें पद का मान यदि 80 आता है तो हमारा ऑप्शन ए वाला क्या है? सही है। मतलब 5 जो उत्तर है क्या होगा? सही होगा। तो आप जरा देखिए मेरे भाई, ए का मान कितना? बोले यहाँ पर 5 है।
ठीक है। आर कितना है, बोले आर है 2, ठीक है। एन कितना है, बोले 5 माइनस 1, तो 5 गुणा 2 की घात क्या आ जाएगा 4। अब 2 की घात 4 कितना होता है, बोले सर 16, और 16 पंजे सर कितना होता है 80, मतलब दूसरी श्रेणी का भी पांचवा पद क्या है 80। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही क्या है, बोले हमारा उत्तर क्या है, बोले 5 जो है ना वो क्या है सही है। समझ गए।